वो साल था 1985, जब लखनऊ में एक बच्चा पैदा हुआ। साल बीतते गए, बच्चा बड़ा होता गया और आसमान में उड़ते हुए विमानों को देखकर उस बच्चे ने आसमान को छूने का एक सपना देखा। एक ऐसा सपना जो खुली आंखों से देखा गया और उस सपने को पूरा करने की तैयारी भी लखनऊ में अपने स्कूल में शुरू हो गई। शायद परिवार इस सपने के बारे में नहीं जानता था, इसलिए पिता चाहते थे कि बच्चा सरकारी नौकरी में जाए। पिता भी सरकारी नौकरी में थे। उसके बाद बच्चे ने फॉर्म भरा, परीक्षा दी, एनडीए की परीक्षा, और उस परीक्षा को बच्चे ने पास किया। और तब जाके परिवार को पता चला कि उनका बच्चा सरकारी नौकरी में तो रहेगा, लेकिन वो नौकरी आईएएस या पीसीएस की नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स की होगी। वो बच्चा था शुभांशु शुक्ला, जो अब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बन चुका है। और उसके बाद अब वो बच्चा शुभांशु शुक्ला एस्ट्रोनॉट बन चुका है। मैं उन्हीं के परिवार में बैठा हुआ हूँ, वो शुभांशु शुक्ला जो अब अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाले हैं, और मेरे साथ उनका पूरा परिवार है। सबसे पहले पिताजी से बात करते हैं। सर, एनडीटीवी आपको बहुत बधाई देता है कि देश का दूसरा व्यक्ति जो अंतरिक्ष में जाएगा वो है शुभांशु शुक्ला। इस उपलब्धि को किस तरीके से देखते हैं, और शुभांशु के बारे में कुछ अगर आप बताएं। इसके लिए एनडीटीवी को धन्यवाद कि वो जो है ये मैसेज जो दे रहा है पब्लिकली। और शुभांशु का जो है हमेशा से मतलब ये रहा कि जो काम करता है वो पूरा मतलब लगन से और पूरी मेहनत से करता। उसको उसमें ये नहीं है कि दूसरा बच्चा जो है उससे आगे उसमें कुछ और जगह मतलब निकाल ले, कि उसमें जो है ऐसा कोई क्लू ढूंढ ले जिससे उसको जो है पीछे वो हो जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं आती। पूरी तरह वो जो है अपनी निष्ठा से, पूरी लगन से, मेहनत से काम करता है और उसमें पूरी तरह वो सक्सेस रहता है। शुरू से ही उसका रुझान तो नहीं था, मगर जब ये एग्ज़ाम हो गया इसके बाद उसको जो है ये एनडीए का कुछ रुझान बना। और इंटर के बाद वो चले गए, तो वहाँ भी उन्होंने जो है मेहनत की, अच्छी मेहनत की। और अच्छी मेहनत करने के बाद उनको एयरफोर्स मिला, और एयरफोर्स के बाद उनको टेस्ट पायलट मतलब ये फाइटर मिला। फाइटर के बाद वो टेस्ट पायलट हुए। टेस्ट पायलट के बाद उन्होंने एस्ट्रोनॉट की जो है उसमें आए, और यहाँ भी लगातार वो 2019 से मेहनत कर रहे हैं। उनका वो हमेशा ये अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, उसका रिजल्ट भी अच्छा रहता है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि परिवार को पता नहीं था, परिवार चाहता था सरकारी नौकरी में जाए, जैसे आप सरकारी नौकरी में थे। तो एनडीए की परीक्षा के बारे में उन्होंने बताया था या खुद ही फॉर्म भर दिया? एनडीए की परीक्षा के बारे में नहीं हमें पता था। हम लोगों को, परिवार को, किसी सदस्य को नहीं पता था कि ये इन्होंने एनडीए का फार्म डाला है या उसका इम्तहान दिया है। ये हम लोगों को किसी को नहीं पता था। और उसने कैजुअली ये चीज़ मतलब बड़ा कुछ सोच कर नहीं डाला था, बड़ा नॉर्मली ऐसे ही डाल दिया था फार्म। और उसका इम्तहान भी ऐसे ही मतलब बड़ी कोई मेहनत नहीं, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं करके, और नॉर्मली ऐसे ही दे आए थे जैसे। और उसमें जब रिजल्ट आया उसके बाद हम लोगों को पता चला कि इसमें एनडीए वाले में इसका सिलेक्शन हो गया है। एक आम आदमी का परिवार कई बार डरता है ना कि बच्चे को तो सरकारी नौकरी मिल जाए, वो ठीक है, ये एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इसमें जाने में बड़ा खतरा होता है। आप लोगों ने रोका या आपने कहा कि नहीं बेटा आगे जाओ? नहीं, डर तो हमें भी कभी नहीं लगा। डर तो नहीं होता, डर किसी बात का नहीं होता। जब किसी दूसरे के बच्चे होते हैं तो हमारे बच्चे में क्या दिक्कत? उस गार्जियन को नहीं डर लगता तो हमें भी डर नहीं, डर की बात नहीं थी, कुछ नहीं था। अब ये था कि पहले ये सोचा था कि मतलब कुछ जैसे ये तैयारी करेंगे कायदे से, तो उसका ऐसा नहीं, वो टाइम ही नहीं आया। और इनका सिलेक्शन हो गया एनडीए में, और इंटर के बाद तुरंत निकल गए। 16 साल, 16.5 साल में ज्वाइन कर लिया इन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि तैयारी, उनको दूसरी लाइन में सोचने की मना हमने कभी नहीं किया उनको कि मतलब कि इसमें नहीं जाना है या इसमें खतरा है या फलाना। ये दिमाग में भी नहीं आया, अपने भी दिमाग में हम लोगों के ये नहीं आया कि मतलब इसमें खतरा है या क्या है। बस ये था कि ठीक है, अगर तुमने मतलब चुन लिया है तो ठीक, उसको आप करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एयरफोर्स में कमीशनिंग 2005 में हो गई थी। उसके बाद शुभांशु ने कभी सोचा था कि ये आसमान जो है ये सिर्फ फाइटर प्लेन वाला आसमान नहीं है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाला आसमान है। वहाँ तक पहुँचने की कल्पना परिवार ने तो जाहिर है उतना नहीं सोचा होगा, लेकिन शुभांशु क्या बताते थे कि इस तरह की इच्छा है? शुभांशु की फाइटर मतलब पायलट के बाद भी जो है उसका ये था कि उड़ान कुछ और अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए वो प्रयास भी करता था।
और हमेशा मतलब ये चीज़ थी कि वो मतलब ये है चाहता था कि इससे अच्छी कुछ और भी अचीवमेंट इसमें प्राप्त किया जाए, इसमें कुछ करें। तो उसी के लिए वो तैयारी भी करता था, पर हम लोगों को नहीं ज़्यादा पता चलता था कि वो तैयारी कर रहा या नहीं कर रहा, क्या कर रहा, मगर वो तैयारी हमेशा करते रहे। जब एक मिशन ख़त्म हो जाता तो दूसरे की वो पकड़ लेते हैं, उसकी तैयारी करने लगते हैं। और हम लोगों को तो जब भी फैमिली को जब भी पता चलता है जब उसका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद पता चलता है कि जैसे मतलब टेस्ट पायलट की उनका टेस्ट पायलट में हो गया है या मतलब एस्ट्रोनॉट में वो चले गए हैं, ये तो बाद को पता चलता है जब उसमें मतलब ज्वाइन कर लेते हैं। तो उसके बाद बताता है, वो भी बड़े नॉर्मली ढंग से बताता है, जैसे मतलब कोई ऐसा अचीवमेंट, बड़ा भारी अचीवमेंट प्राप्त किया है, ऐसे ही नहीं कि हाँ पापा इसमें आ गए हैं, वो ये कर रहे हैं हम। आपके परिवार में उल्टा हो रहा है। इंडियन परिवारों में पेरेंट्स बोलते हैं बेटा तुमको ये बनना है, बच्चा वो करता है। और यहाँ बच्चा बोलता है मुझे ये करना है, कर लेता है, फिर फैमिली को बताता है कि साहब मैंने ये कर लिया। ऐसा ही है, उसके बारे में हम क्या कहें, मतलब यह है बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, क्वालिटी हैं, जिसके बारे में सबसे बड़ी तो उसकी जो क्वालिटी है कि हम अगर कुछ नाराज़ होकर कहना भी चाहें तो उससे जब एक मतलब वो बात करता है या सामने आता है तो वो नाराज़गी अपने आप काफूर हो जाती है, पता नहीं चलता कहाँ गई। और उसके दो शब्द बोलने के बाद हमारा पूरा मतलब जो नॉर्मल हो जाते हैं और कुछ कह नहीं पाते हैं उसको, कभी नहीं कह पाए कि माता जी से बात करते हैं। अंकल जी तो दफ्तर चले जाते होंगे, सुमांशु की शैतानियाँ, उनकी बदमाशियाँ या उनको पढ़ाने का जिम्मा जो है आप ही उठा रही होंगी। पढ़ने लिखने में कैसे थे? जैसे एक आम बच्चा होता है, खेलने कूदने निकल जाता है, पढ़ने लिखने से थोड़ा बचता है। सुमांशु के बारे में क्या बताएं? सुमांशु तो बचपन से भी ऐसा नहीं था, वो खेलने तो कभी गेट के बाहर गया ही नहीं। जब नर्सरी से एडमिशन कराने के बाद इंटर तक जब तक पढ़ा है वो अपने स्कूल से ही गेम खेल कर आता था। जैसे पढ़ाई के बाद छुट्टी हुई तो वहाँ 1-1.5 घंटा वहीं खेलता था। यहाँ घर में आने के बाद घर में गेट से बाहर कभी नहीं निकला, मतलब उस मोहल्ले में कोई बच्चा दोस्त नहीं, कोई पहचानता नहीं है, और घर में ही रहता था। बस इन्हीं दोनों बहनों के साथ लगा रहता था आगे पीछे, और बाहर तो कहीं जाता ही नहीं था कभी निकल के, घर में ही रहता था हमेशा। पढ़ने लिखने में शैतानी नहीं थी, पढ़ने लिखने में तो ब्रिलियंट था ही, बचपन से ही ब्रिलियंट था वो। तो किसी प्रकार की हम कोई ऐसी शैतानी भी नहीं करता था कि बहुत ज़्यादा वो हो दिक्कत वाली, ऐसा कुछ नहीं था। टीचरों की शिकायत नहीं आई कि आप आइए ऑफिस आइए जल्दी से? नहीं, टीचर तो बल्कि तारीफ ही करते थे हमेशा। जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी तो हमेशा तारीफ ही मिलती थी उसकी, हमेशा कोई शिकायत कभी कहीं से नहीं आई उसकी। अच्छा, एक माँ के तौर पर अब बेटा अंतरिक्ष में जा रहा है, वो जगह जहाँ बहुत 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 चुनिंदा लोग जा पाते हैं, बहुत सौभाग्यशाली लोग, लेकिन परिवार वाले तब भी डरते हैं जब उनका बच्चा एयरक्राफ्ट में बैठ के दिल्ली से लखनऊ चला जाता है, तब भी माँ फ़ोन करती है बेटा पहुँचे कि नहीं पहुँचे, फ़ोन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब तो बेटा अंतरिक्ष स्टेशन में जा रहा है, आपको डर है? पहले डर लगता था जब ये MiG-20 वगैरह उड़ाते थे तब लगता था, लेकिन अब डर नहीं लगता है। वो इतनी उड़ान हो चुकी है, अब हम लोग सुन के एक्सपर्ट हो गए, अच्छा लगता है उसकी उड़ान सुन के, अब डर नहीं लगता हम लोगों को। फाइटर प्लेन और रॉकेट दोनों में बहुत फ़र्क है। तो है, बहुत बड़ा फ़र्क है, बट ठीक है, कोई तो जाता ही, इसके पहले भी कुछ लोग गए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा भी बच्चा जा रहा है। जैसे सब सक्सेस होके लौटे वो भी लौटेगा, सक्सेस होके लौटेगा वापस। सुमांशु जी ने बताया कि वो राकेश शर्मा जी से बड़े इंस्पायर्ड थे। बचपन में कुछ बताते थे कि 1984 में राकेश शर्मा स्पेस में गए और उनके स्पेस में जाने के 1 साल बाद सुमांशु पैदा हुए। तो कहानियाँ वानियाँ पढ़ते थे, आप बताती थी, कहाँ से पढ़ते थे? सोशल मीडिया का ज़माना तो था नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों से इस विषय में कभी बात ही नहीं हुई, किसी से बात नहीं हुई। बता वो एकदम से जब NDA में जाने के बाद इसके दिमाग में क्या घुमा, क्या चला, जो वो सोचता गया वो चलता चला गया। उसके पहले घर में कोई प्रकार की बात नहीं होती थी कि स्पेस में जाना है या कहीं ऐसी जगह जाना है, इस विषय में कोई बात नहीं हुई कभी किसी से। कितना उत्साह है? अब तो उत्साह है, अब तो उत्साह इतना ज़्यादा है कि बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा है कि अब बस जल्दी मिशन कंप्लीट हो और जल्दी आकर हम लोगों से मिले वापस, बस इसी। दूसरे भारतीय जो अंतरिक्ष में जाएंगे और पहले भारतीय जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, पहले भारतीय, तो एक इतिहास की जब किताबें लिखी जाएंगी तो उसमें सुमांशु का नाम होगा। ये कितना इमोशनल मोमेंट है आपके लिए? ये बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा, सुन के इतना प्राउड लगता है कि हाँ हमारा बच्चा इतिहास में, हमारे बच्चे का नाम इतिहास में नोट हो गया। अभी तक सब राकेश शर्मा को याद कर रहे थे, अब इसका नाम भी याद किया जाएगा साथ में।
राकेश जी भी वेट कर रहे हैं। अभी एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि अंतरिक्ष में क्या बदला। तो शुभांशु से मिलने के लिए जो उनके इंस्पिरेशन थे, जो उनके हीरो थे, उन्होंने शुभांशु को हीरो मान लिया। शुभांशु को मान लिया। राकेश जी मिले भी हैं, जब इसका सिलेक्शन हुआ था तो उन्होंने अपने घर पे बुलाया था डिनर पे, तो मिल चुके हैं एक बार और फिर मिलना चाहेंगे दोबारा, जब मिलेंगे। सिस्टर से भी बात करते, इन्होंने कहा बहनों के आगे पीछे घूमता रहता था। सुचि जी, कैसे थे शुभांशु? ही वॉज नॉटी, शैतान थे, बट डिस्ट्रक्टिव शैतानी नहीं थी, परेशान करने वाली थी। और बचपन में जैसे हर घर में बच्चों की लड़ाइयाँ होती हैं, वैसे ही हमारी लड़ाइयाँ भी होती थी ऑफकोर्स। वैसे ही जैसे सबके घरों में बच्चे लड़ाइयाँ करते हैं और मम्मी परेशान होती हैं, हम लोगों ने भी तीनों ने मिलकर मम्मी को बहुत परेशान किया है। बस वही है। वो जो छोटा शुभांशु था, जब बदमाशियाँ करता था या पढ़ने लिखने में, तो बता रही आंटी जी ठीक थे, तो आप लोग को लगता था कि इस तरह की कोई उपलब्धि होगी कि आप मीडिया में आप इंटरव्यू देंगी, लोग आपसे मिलने के लिए आतुर होंगे, आपके घर के बाहर आके सेल्फी लेंगे, इस तरह कभी उनके जॉब में जाने? क्योंकि नौकरी तो नौकरी होती है, लेकिन नौकरी के आगे भी बहुत कुछ होता है, वो आगे वाली चीज़ बहुत चुनिंदा लोग पा पाते हैं। तो आपको कभी उम्मीद थी कि इस तरह का मोमेंट भी आएगा? इस तरह का मोमेंट आएगा ये उम्मीद नहीं थी, ना इतना ऊंचा हम लोगों ने सोचा था। ये ज़रूर पता था कि वो शुभांशु जो द शुभांशु शुक्ला बने हैं, वो हमारे लिए तो हीरो बचपन से ही थे, क्योंकि वो हमेशा से अपना काम बहुत 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 अच्छे तरीके से करता है। तो ही इज़ ऑलवेज बीन अ हीरो टू अस। अपनी लाइफ में जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा, ये भी हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम था। बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा ये भी मालूम था, लेकिन ये अर्थ ही छोड़ देगा और उसके बियॉन्ड चला जाएगा ये डेफिनेटली नहीं मालूम था। और उसकी वजह से हम लोगों का, उसका हमारा नाम भी रोशन हो रहा है। एंड आई एम प्रीटी श्योर सभी फैमिलीज, जितनी भी फैमिलीज होती हैं, वो सभी चाहती हैं कि वो अपने घर के बच्चे के नाम से जानी जाएँ। वो उनके लिए सबसे प्राउड मोमेंट हो सकता है, एंड हमारे लिए भी यही प्राउडेस्ट मोमेंट है कि हम सब उसके नाम से जाने जा रहे हैं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। शुभांशु ने कहा कि अगर उनकी ज़िंदगी में एक बच्चा भी इस देश का इंस्पायर्ड होके उस राह पे चलता है जिस राह पे वो जाना चाहते हैं, तो वो उनका मिशन का सक्सेस होगा। आपका परिवार एक उदाहरण बन चुका है। जैसे अंकल जी ने कहा कि मैंने कभी दबाव नहीं डाला, आंटी जी ने कहा कि वो शरारत ही नहीं करता था, पढ़ने लिखने में तेज़ था और हमें अब डर भी नहीं लगता। तो आपका परिवार इंस्पिरेशन हो चुका है। ऐसे एक इंस्पिरेशनल मोमेंट पे आप क्या लोगों से कहेंगी, आप क्या संदेश देंगी? किस तरह का एक फीलिंग है, शायद शब्दों में आप बयान ना कर पाए, लेकिन फील कैसा कर रहे हैं? सीख हम तीनों भाई बहनों ने अपने पेरेंट्स से यही पाई है कि हमें अपना काम पूरा 100% करना चाहिए, हमें अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए। और हमें मेहनत केवल अपने लिए नहीं करनी चाहिए, हमें मेहनत वो करनी चाहिए जिससे हमारी सराउंडिंग्स में चेंज आए। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसका लाइव एग्जांपल शुभांशु हैं, जो ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा लंबे स्केल पे ले गए हैं। एंड मैं भी पर्सनली पूरा बिलीव करती हूँ कि आप इस दुनिया में आए हैं, और अगर आपकी एग्जिस्टेंस से 2-4 लोगों की हेल्प होती है तो इससे बड़ी अचीवमेंट और कुछ नहीं हो सकती है। एंड आई एम प्रीटी श्योर वो एक बच्चे के लिए, वो बहुत ही मॉडेस्ट हैं इसलिए वो एक बच्चा बोल रहे हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर कि मिलियंस ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी इंस्पायर्ड बाय हिम। और बहुत अच्छा चेंज होगा। जो बच्चे नए अपकमिंग जनरेशन है वो उनसे कुछ सीखें, उनसे कुछ करने की मोटिवेशन पाएँ, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। दीदी, आप क्या कहेंगी? आपसे भी मैं यही पूछूंगा कि शुभांशु के बारे में कुछ बताइए, अपनी उनकी बदमाशियों, उनकी शरारतों, उनकी हरकतों, जैसे बच्चों के लिए कहते हैं ना बच्चा हरकत कर रहा है, तो ऐसे कुछ हरकतों के बारे में। मैं आज आपसे एक स्टोरी शेयर करती हूँ जो अभी तक कहीं बताई नहीं गई है। इसकी एनडीए की जो ये जर्नी है, आज ये स्पेस में जा रहा है अर्थ को छोड़ करके, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 2001 दिसंबर की बात है, 11 दिसंबर इसकी शादी का दिन था। जी हाँ, और नेक्स्ट मॉर्निंग विदाई का फंक्शन होता है। जैसे आप सबको पता, हमारे हिंदू कल्चर में विदाई के फंक्शन में कितना क्योस मचता है घर के टाइम पे। हमारे घर में पूरी भीड़ थी, पूरा खानदान जमा हुआ था। शुभांशु शुक्ला शुक्स वॉज मिसिंग। मेरे फादर फ्यूरियस होने लगे, वेयर इज ही, इसको यहाँ होना चाहिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योस मच रहा है, विदाई समारोह हो रहा है, रो रहे हैं लोग, ये हो रहा है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वो साइकिल तेज स्पीड से चलाता हुआ चला आ रहा है। साइकिल फेंकी, आई एम हेयर, नाउ टेल मी व्हाट टू डू। वो उस समय प्रेजेंट था और उसने कहा मुझे काम बताओ, मुझे काम करना है, जो भी है। उस समय विदाई समारोह में हम किसी को भी नहीं पता था कि कहाँ से आ रहा क्या है, पर आफ्टर सम टाइम हमें पता चला वो एनडीए का पेपर देकर आ रहा था। अच्छा, एग्जैक्टली। ये स्टोरी बहुत रेयर लोगों को पता है। वो एग्जाम एनडीए का पेपर दे करके घर में घुसा था, किसी को भनक तक नहीं लगी थी, और वो फॉर्म भी उसका अपना खरीदा हुआ नहीं था। फॉर्म भी किसी फ्रेंड ने लिया था, फ्रेंड ने छोड़ दिया था, उसने कहा कि ओके मैं भरता हूँ। मेरे फादर, मदर, हमको किसी को भी पता नहीं चला।
उसने कब वो शादी से गया सुबह पेपर देने, कब वो लौटा, पेपर दिया उसने, पेपर में सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद वो ऐसे बताता है हमें बिल्कुल नॉर्मल कि मैंने ऐसे दिया था, ऐसे हो गया। एंड वी वर सरप्राइज, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। उसने हमें मौका ही नहीं दिया सवाल पूछने का। उस दिन को थोड़ा विजुलाइज कर रहा हूँ कि दीदी रो रही हैं, आप सब लोग रो रहे हैं। हमारे घर में ऐसा माहौल था कि हम सब उसके ऊपर फ्यूरियस हो रहे थे कि तुम इम्पोर्टेंट मौके पे गायब क्यों हो। आप सोचिए, एक आदमी के ऊपर अगर 10 लोग चढ़ जाएं, इवन सारी फैमिली के लोग भी, ही इज रिस्पॉन्सिबल मैन है नहीं। ज्यादा बहन का भाई जो है वो सुनता है। एग्जैक्टली, यू नो, उसको डांटा, जबकि वो सबसे छोटा था, उसकी एज होगी 16, जस्ट ही वाज 16, और फिर भी उसमें उसने अपनी कामनेस नहीं खोई है, और बस उससे जो बोला गया है फटाफट वो काम में लग गया। ओके, मैं अभी यहाँ इस मूवमेंट पे प्रेजेंट हूँ, मुझे काम करना है। जो भी कहानी में जो मैं विजुलाइज कर रहा था ना कि एक तरफ तो रोना गाना कि बेटी विदाई हो रही, दूसरी तरफ बेटा भाग गया, ऐसा भी तो डर हो गया होगा। हाँ जी, बिल्कुल है। वो कब गया किसी को पता नहीं चला एक्चुअली, इतना ऐसा एटमॉस्फेयर था ना कि सब बिजी थे। वो कब पे तैयार हुआ, नहाया धोया, पे तैयार हुआ, साइकिल लेकर गया है वो। यू वोंट बिलीव, उसने किसी भी बंदे से हेल्प नहीं मांगी कि मुझे छोड़ाओ, मुझे ड्रॉप कर दो, या मैं मोटरसाइकिल से चला जाता हूँ, या मैं कार से चला जाता हूँ जिससे जल्दी आ जाऊंगा। उसने किसी को पता भी नहीं चलने दिया। आपको तो विदा होने का दुख था कि भाई के खोने का दुख था? मुझे तो पता ही नहीं चला ये मुझे बाद में पता चला कि भाई गायब हुआ था तो ये चीज़ तो, क्योंकि मेरा तो अलग ही सिनेरियो चल रहा था, तो मुझे तो ये पता ही नहीं चला। मुझे ये बाद में पता चला जब वही हुआ, क्योंकि शुभांशु का ये चीज़ जो हम सभी करते हैं कि वो कभी भी हमसे प्रोसेस शेयर नहीं करता है, कभी नहीं, कि वो एग्जाम के एक दिन पहले घर में बैंड बाजा बज रहा है, बारात आई है और दिमाग में परीक्षा चल रही है। एग्जैक्टली, ये कुछ मिसिंग है या कहीं कुछ ऐसा गुम है या शादी एंजॉय किया? नेवर नेवर। और आज भी आप इस मूवमेंट पे भी अगर आप उससे मिलेंगे ना, घर में कितना भी केओस मचा, घर में छोड़ दीजिए, आपको पूरी सिटी में केओस मचा होगा, आप उसके फेस से पता ही नहीं लगा सकते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो उस मूवमेंट पे प्रेजेंट होगा। तो शादी में तो भाइयों की रस्में भी होती हैं, वो सब किया? रात भर पूरा जगह है, हमारे साथ बैठा है, रात में सारी रस्में करी हैं। ही वॉज वेरी टायर्ड, और रात भर उसने जो ड्रेस पहनी थी उसी ड्रेस में वो गया है, उसी ड्रेस में आया है। क्योंकि मुझे वो अच्छे से ड्रेस भी आज याद है कि उसने साइकिल फेंकी है, और मैं उसका बस चेहरा देखती थी और उससे पूछती थी, तुम्हें डर नहीं लगता पापा का? पापा विल स्कोल्ड यू, वी विल से समथिंग टू यू। तो उसका एक ही स्टेटमेंट होता था, नाउ आई एम प्रेजेंट, नाउ टेल मी व्हाट टू डू। मतलब जितने बर्तन उठवाने उठवा लो, परीक्षा तो मैंने दे ली। करना है ना, अब मैं ऐसे भी काम करूंगा, लोगों को बताऊंगा, पहले भी केओस मचेगा। मैं पहले बाद में काम कर लेता हूँ, फिर बताऊंगा, तब भी केओस मचेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं अपना काम कर लूं। जो झेलना है वो झेलेंगे बाद में, पहले परीक्षा। मुझे अपना काम करना है, इसका क्रुक ये निकल कर आता है कि उसे अपना काम पहले करना होता है। अंकल जी, अगर आपको पता होता कि शुभांशु परीक्षा देने जा रहे हैं तो जाने देते? कहते बेटी की विदाई है, निपटाओ पहले। अब वो समय का मतलब कुछ कह नहीं सकते, और चूंकि हमें पता ही नहीं था कि उन्होंने पेपर, मतलब ऐसा है उनका आज एग्जाम है या पेपर देना है, ऐसी कुछ उसके मतलब भावों से या किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं उसने की। डरते कि नहीं डरते, अगर पता लगता था ये पूछ रहे हैं। सब, हाँ, तब सब रोकते, व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि एनडीए में जाने के लिए इतना मन नहीं था किसी का भेजने का उस समय। थोड़ा तो आता ही है कि फोर्स में, एक इकलौता बेटा है, फोर्स में जा रहा है, और पापा का मेरा बहुत मन था कि सिविल सर्विसेज क्रैक करे, तो रोकते तो जरूर। आंटी जी तो पक्का रोक देती। नहीं, हमको फोर्स से कोई वो नहीं है। फोर्स से नहीं, लेकिन बेटी की विदाई हो रही है, शादी का दिन है, कहाँ पर? हमको नहीं मालूम थी, ये तो हम आज पहली बार सुन रहे हैं ये कहानी। आज हम भी पहली बार सुन, दीदी लोग आपसे भी नहीं बता? आज ये हम सुन रहे हैं पहली बार। ये एनडीटीवी में बहुत खुलासे हो रहे हैं। ये मालूम था कि वो उसने पेपर बगैर बता दिया, ये सब कुछ पता था। मैं इसलिए शेयर करना चाहती थी क्योंकि ये आपको अंदाजा लगना चाहिए ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कमिटमेंट कैसे हुई एग्जैक्टली। चाहे वो एस्ट्रोनॉट का हो, चाहे वो फाइटर पायलट का हो, चाहे वो एक अच्छे बेटे का रोल हो, चाहे वो एक अच्छे भाई का रोल, अच्छे पति का रोल हो, वो अपने रोल को पूरी ईमानदारी के साथ निभाता है। ये मैं कहना चाह रही हूँ। 16 साल का लड़का, बहन की शादी का दिन, परीक्षा। आप झूठ नहीं बोलने की कभी, मतलब ये चीज़ हमने देखी है कि उस किसी बात को वो मतलब घुमा फिरा कर नहीं, सीधी बात जो है वो अच्छा इतने नॉर्मल ढंग से कहता है कि मतलब कहीं पर भी
कोई मतलब वो नहीं आती है कि बड़े नॉर्मल ढंग से। हाँ, ना उसका काम करने का तरीका यही है कि सारा आप काम कर लीजिए, रिजल्ट अब आपके सामने है, एंड इफ रिजल्ट्स आर पॉजिटिव देन कोई भी आपसे सवाल जवाब नहीं करेगा, ये उसकी माइंडसेट रहती है। इफ आई एम गिविंग द रिजल्ट्स, फिर आप मुझसे सवाल जवाब नहीं करेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। उसका काम है रिजल्ट देना, वो उस पर फोकस उसका बहुत अच्छे से रहता है। रिजल्ट तो जैसा दे रहे हैं वो दुनिया देख रही है। अब बात हुई आप लोग की हाल फिलहाल? जी बिल्कुल, रोज होती है। रोज फोन करता है, जी हाँ। बैठ के रोज यहाँ पे भी बातचीत हो जाती उसका बिल्कुल आज भी वो नियम से अपने फैमिली को रोज कॉल करता है, भले ही 15 मिनट 10 मिनट जितना उसको टाइम मिलता है अपने स्केड्यूल में से निकाल के, पर वो करता डेली है। और वो इसलिए करता है आप सब ठीक हैं कि नहीं ठीक है, सबसे पहला उसका सवाल यही होता है। ये बताइए आप लोग कि आप तो अमेरिका में बैठे हुए हो और हम लोग यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल बताया, मैंने कहा तुम हार्ड वर्क करते रहो, हम लोग सेलिब्रेट करते रहेंगे एंड हम पार्टी भी करते रहेंगे। यू कैन जस्ट कीप ऑन डूइंग योर वर्क एंड वी आर डूइंग आवर वर्क एक्चुअली। तो हमने ऑफ कोर्स उनको ये बोला। घर के बाहर भी देखा बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए हैं, मोहल्ले में बच्चे आके फोटो खींच रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल यही चाहिए था एक्चुअली। सबसे बड़ा मोटिवेशन हम चाहें इसको किसी भी तरीके से लें, वन लाइनर यही है कि अगर ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं तो ये एग्जाम्पल बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए। केवल इसलिए कि और भी बच्चे, अगर एक छोटा बच्चा कोई लखनऊ के एक छोटी सी कॉलोनी से निकल के ये काम कर सकता है तो कोई भी मेहनत करे तो कर सकता है। और बस उस मेहनत और वो एक चैनलाइज करने की ज़रूरत है अपने आप को कि आप ये चीज़ सोचें कि हमें इस डायरेक्शन में सोचना है और करना है। आप कोशिश करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। आंटी एक आपसे आखिरी सवाल, माँ लोग चिंता करती है ना बेटा जाएगा बाहर तो खाएगा क्या, अब वहाँ तो कुछ है नहीं, यहीं से पैक होके जाएगा, पूछी ऊँची खाने वाने का क्या बंदोबस्त रहता है? नहीं, खाने की चिंता इसलिए नहीं है कि खाना जब से एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग कर रहे हैं तब से खाना उनका सब बिल्कुल लिमिट में है। कोई चीज़ वो घर की खाते ही नहीं है, घर की बनी हुई। उनका खुद का अलग कैंटीन है, उनके बने हुए शेफ लगे हुए हैं, वही बना के खिलाते हैं। कैलोरीज के हिसाब से वो नाप तोल के ही खाना खाते हैं उतना। मतलब वो आएंगे तो आप पूड़ी वूड़ी खीर वीर बना के नहीं खिला पाएंगे? नहीं, छू नहीं सकता है। कई सालों से ये खाना छोड़ रखा है, कई सालों से। हमें तो कम से कम 10-12 साल हो रहे हैं, हम ऊब गए उससे। हम सच में, हम जब भी आता हम बल्कि अपने डाइनिंग टेबल पे बुफे तैयार करते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं, आज तो तुम्हें कुछ खाना पड़ेगा। पर 10-12 साल से ऊपर हो गया है, उसने अपने ज़बान पे नहीं डाला मीठा तो नहीं डाला है उसने कुछ। आलू न चिकना कोई चीज़ लखनऊ आएंगे त्रिवेणी नगर तो क्या खिलाएंगे कैलोरी के हिसाब से? दाल चावल खाना चाहेगा। दाल चावल खाता घर का। हाँ, दाल चावल हल्का सा। चलिए, कल एक बड़ा दिन है और इस बड़े दिन में एक इतिहास गढ़ने जा रहा है। इतिहास ये है कि भारत का दूसरा शख्स जो कि अंतरिक्ष में जाएगा और भारत का पहला शख्स जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगा। और ये उस व्यक्ति की उपलब्धि तो है ही है, लेकिन ये पूरे देश की उपलब्धि है और इस उपलब्धि का जश्न 140 करोड़ भारतीय मना रहे हैं। इस उपलब्धि का जश्न हर वो व्यक्ति मना रहा है जो इस सफलता की कहानी को देख रहा है, इस कहानी को सुन रहा है कि बहन विदा हो रही है और भाई बिना बताए परीक्षा देने चला जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो आसमान छुपा हुआ है, वो सपना छुपा हुआ है जिस सपने को पूरा करने की कोशिश में वो घर वालों की डांट सुनने को तैयार है, लेकिन बावजूद उसके उसे अपना कमिटमेंट पता है और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए वो लड़का साइकिल उठा के परीक्षा देने कैसे चला जाता है। ये कहानी बताती है कि शुभांशु का जो कमिटमेंट है वो किस तरह का है। लखनऊ से कैमरा पर्सन विनीत वर्मा और वीरेंद्र सैनी के साथ रणबीर, NDTV इंडिया।